श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 28 श्लोक 16 से 26। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण वन धर्म साधना नीति। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है वाल्मीकि रामायण की साधना नीति और वन धर्म प्रेरणा से भरी इस बेहद खास कड़ी में। आज पढ़िए अयोध्याकांड सर्ग 28 श्लोक 16 से 26। श्रीराम के उपदेश, ऋषि मुनियों का जीवन, साधना और त्याग का संदेश। पिछली कड़ी में जाना श्रीराम का वन जीवन दर्शन, संघर्ष, सीता संवाद, नीति और त्याग की प्रेरणा। आज के एपिसोड में अयोध्याकांड सर्ग 28 श्लोक 16 से 26 वन जीवन का महत्व, संयम त्याग, साधना, नीति, तपाधर्म और पारिवारिक प्रेरणा। उपहारश्च कर्तव्य कुसुमः स्वयमाहृतः। आश्रयन विधिना वेद्या सीते दुहखम तो वनम 16। सीते वहां स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों द्वारा वेदोक्त विधि से वेदी पर देवताओं की पूजा करनी पड़ती है, इसलिए वन को कष्टप्रद कहा गया है। 16 यथा लब्धेन कर्तव्यः संतोषस्तेन मैथिली। यताहरैर्वंचरः सीते दुःखम तो वनम 17। मिथिलेश कुमारी जानकी। वनवासियों को जब जैसा आहार मिल जाए उसी पर संतोष करना पड़ता है, अतः वन दुख रूप ही है 17। अतीव वातस्तिमिरम बुभुक्षा चाति नित्यशः। भयानी च महान्त्यत्र ततो द्वक्तरम वनम 18। वन में प्रचंड आंधी, घोर अंधकार, प्रतिदिन भूख का कष्ट तथा और भी बड़े बड़े भय प्राप्त होते हैं, अतः वन अत्यंत कष्टप्रद है। 18। सरीसृपाश्च बहवो बहुरूपाश्च भामिनी। चरंती पथी ते दर्पात ततो द्वक्तरम वनम 19। भामिनी वहां बहुत से पहाड़ी सर्प, जो अनेक प्रकार के रूप वाले होते हैं, दर्पवश बीच रास्ते में विचरते रहते हैं, अतः वन अत्यंत कष्टदायक है। 19। नदी निलेनाः सर्पा नदी कुटिलगामिना। तिष्ठन्त्यावृत्य पंथान्मतो द्वक्तरम वनम 20। जो नदियों में निवास करते और नदियों के समान ही कुटिल गति से चलते हैं, ऐसे बहुसंख्यक सर्प वन में रास्ते को घेर कर पड़े रहते हैं, इसलिए वन बहुत ही कष्टदायक है। 20। पतंगा वृश्चिकाः कीटा दंशाश्च मशकः सः। बाधन्ते नित्यं बले सवम दुःखम तो वनम 21। अबले पतंगे, बिच्छू, कीड़े, डांस और मच्छर वहां सदा कष्ट पहुंचाते रहते हैं, अतः सारा वन दुख रूप ही है। 21। द्रुमाः कंठकिनश्चैव कुशाः काशाश्च भामिनी। वने व्याकुल शाखाग्रास्तेन दुःखम तो वनम 22। भामिनी वन में कांटेदार वृक्ष, कुश और कास होते हैं, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग सब ओर फैले हुए होते हैं, इसलिए वन विशेष कष्टदायक होता है। 22। कायक्लेशाश्च बहवो भयानी विविधानि च। अरण्यवासे वस्तु दुःखमेव सदा वनम 23। वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से शारीरिक क्लेशों और नाना प्रकार के भयों का सामना करना पड़ता है, अतः वन सदा दुख रूप ही होता है। 23। क्रोधलोभो विमुक्त व्यकर्तव्या तप से मतिया। न भेतव्यं च भेतव्य दुखण नित्यम तो वनम 24। वहां क्रोध और लोभ को त्याग देना होता है, तपस्या में मन लगाना पड़ता है, और जहां भय का स्थान है वहां भी भयभीत न होने की आवश्यकता होती है, अतः वन में सदा दुख ही दुख है। 24। तदलंते वनं गत्वा क्षेमं नहि वनतव। विमृशन्निव पश्यामि बहुदोषकरन् वनम 25। इसलिए तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं है, वहां जाकर तुम सकुशल नहीं रह सकती। मैं बहुत सोच विचार कर देखता और समझता हूं कि वन में रहना अनेक दोषों का उत्पादक बहुत ही कष्टदायक है। 25। वनन्तु नीतु न कृता मतिर्यदा बभूव रामेण तदा महात्मना। न तस्य सीता वचनं चकारतं ततो ब्रवीद राममिदं सुदुःखिता। 26। जब महात्मा श्री राम ने उस समय सीता को वन में ले जाने का विचार नहीं किया, तब सीता ने भी उनकी उस बात को नहीं माना। वे अत्यंत दुखी होकर श्रीराम से इस प्रकार बोलीं। 26। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डष्टाविंशः सर्ग 28। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। 28। कल जानिए अयोध्याकांड सर्ग 29 श्लोक 1 से 15 वन यात्रा, तपस्या, संघर्ष और नीति से भरा नया प्रेरक संवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन सुनिए वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, साधना, नीति, त्याग, वन धर्म और प्रेरणा के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षि देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।